नमस्कार साथियों। फिर हाजिर हैं आप लोगों के डीएसएसबी एएसओ के एग्जाम की एक जीके की शिफ्ट लेकर, जो कि आने वाले डीएसएसबी की सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ आज जानेंगे जीएस में आप कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आगे आपकी स्क्रीन पे है, भारत का पहला चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना? अ, तो भारत में चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है, जिसमें अगर बात करें जब भारत की शुरुआत हुई थी तो उस समय निर्वाचन जो आयोग था उसका एक ही आयुक्त होता था, कमिश्नर एक ही होता था। लेकिन 1989 के बाद, टीएन सेशन के बाद, यहाँ तीन आयोग रहने लग गए, एक प्रमुख और दो उसके अन्य सदस्य, और कोई भी डिसीजन इनके बहुमत से ही लिया जाता था। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कर रहा है? तो ये है आर्टिकल 14। हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 14 है वो हमारे संविधान के समानता की बात कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मौलिक अधिकारों की मांग विश्व में सबसे पहले अमेरिका में रखी गई थी, और भारत में इसकी शुरुआत जो हुई वो 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी मांग पहली बार रखी गई थी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो अगर बात करें हमारे संविधान की संसद की, संसद हमारी तीन चीजों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और हमारे राष्ट्रपति। तो यहाँ उच्च सदन जो बोला जाता है वो राज्यसभा को बोला जाता है, जिसका दो तीन कारण है। एक तो ये कभी भी डिजोल्व नहीं होता, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसके हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं, कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। और ये कुछ मामले में इनको स्पेशल पावर्स हैं, जैसे आर्टिकल 312 के तहत हमारी अखिल भारतीय सेवाओं को का सर्जन की शुरुआत सिर्फ राज्यसभा से हो सकती है, और किसी भी स्टेट लिस्ट के यानी कि राज्य सूची के विषय को केंद्र के महत्व का डिक्लेयर 249 अनुच्छेद के तहत भी यही कर सकती है राज्यसभा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ये डीएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चंस में से है। राज्यसभा के अगर सदस्यों के कार्यकाल की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया 6 वर्ष है, और यहाँ आयु जो है वो आप लोगों की 30 वर्ष है। तो भारत में तीन चार तरीके से एज है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर की एज 35 है, राज्यसभा या विधान परिषद की आयु 30 वर्ष है, और लोकसभा और हमारी विधानसभाओं की आयु 25 वर्ष है। तो ज्यादा समय ना करें, इसे अपना एक तरीके से रिकैप के मोड में लगा के सुनते रहें, काफी फायदा होने वाला है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम अगर बात करूं तो नामों से ही क्लियर हो जाएगा। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसीलिए रखा गया है क्योंकि हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल था। इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये सिंधु नदी की तट के आसपास बसी हुई थी, तो इसलिए इसका जो नदी है वो सिंधु नदी ही इसका आंसर। तीसरा इसका कांस्य युगीन सभ्यता बोलेंगे क्योंकि कांसा इसी समय खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? तो ये तो हमें सबको पता है, चीता। आजकल आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलते हो चीते कहाँ जा रहा है, तो इसका भी कारण क्या है कि वो दोस्त आप लोगों का बहुत तेज दौड़ता होगा। तो आगे बढ़ते हैं, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट, जिन्होंने बुक लिखी है आर्यभट्टियम। ये हमारे काफी बड़े गणितज्ञ रहे हैं भारत में, आर्यभट्ट। तो वरामीर जो है खगोलज्ञ हैं, पाणिनि जी ने हमारी संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचना की है। तो आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान सभा के दो तरीके के अध्यक्ष हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी अध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जो सांकेतिक रूप से जिन्हें अध्यक्ष चुना गया, और इनके 2 दिन बाद 9 दिसंबर को इन्हें चुना गया, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखो इनमें जो ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष होते होते भारत के राष्ट्रपति भी पहले यही बने थे। बी आर अम्बेडकर जो है संविधान के निर्माता जिन्हें कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रमुख थे। और जो बी आर अम्बेडकर की बात करें तो हम ये हमारे पहले कानून मंत्री भी बने। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, और सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे, जो दो टेन्योर तक रहे। इसके बाद हामिद अंसारी जी भी 2 टेन्योर पूरा कर चुके हैं।
तो इन्हीं के जन्मदिन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन 5 सितंबर को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ हम क्वेश्चन कितने भी करेंगे तो ये मान के चले एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 10 बातें जरूर बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो कम से कम ये मान के चलें आपके 200 से 250 क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगला है भारत का योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। तो इसी का 2014 में इसी को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो योजना आयोग का काम क्या था? भारत के विकास के लिए योजनाएं बनाना। तो अब इसका काम नीति आयोग के पास है। अब है क्वेश्चन B12, विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है अनीमिया। बेसिकली ये आयरन डेफिशिएंसी है। तो आयरन और B12 की डेफिशिएंसी से बॉडी क्या है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, किसी भी आपके द्वारा खाए गए किसी भी वस्तु के में से आयरन नहीं निकाल पाती, जो ब्लड जो है वो कम हो जाता है। तो अनीमिया की डेफिशिएंसी हो जाती है। यही आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको जो ये अनीमिया जो की कमी की शिकायतें देखने को मिलती है, और इसलिए डॉक्टर उन्हें साथ के साथ ये दवाइयाँ रिकमेंड करता है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दो चीजें हैं। राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम और गान है हमारा जनगण मन। तो गीत लिखा है हमारा जो वो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो हमारा उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और उन्होंने साथ ही साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन ग्रीन जो है हमारा वो सब्जी और फलों की खेती से संबंधित है। तो यहाँ जो दूध उत्पादन है वो हमारी श्वेत क्रांति से, गेहूं उत्पादन से है हमारा वो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो मैक्सिको में वर्ल्ड में पहली बार शुरू हुआ और नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा, और भारत में जो डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में लेकर आए। ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं मैं, भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों बाद गठित होता है? तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है साथियों, और ये 5 साल के लिए नियुक्त होता है। और इसका मुख्य कार्य जो है राज्य और केंद्र के बीच करों के बंटवारे के बारे में बताना है। तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? HEC2M, ये याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। अब आया जीएसटी। जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? ये 2017 में हुआ। और जीएसटी जो था वो हमारा विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 में है, और इस अनुच्छेद के तहत जो है हम 3 तरीके के संशोधन कर सकते हैं। एक तो साधारण बहुमत, जो उपस्थित है उससे 50+1 से अगर वोट मिलती है तो वो क्या होगा? साधारण बहुमत होगा। अगर विशेष की बात करें तो 2/3 मेजोरिटी से जो बिल पास होगा वो विशेष बहुमत है। और साथ के साथ अगर बात करूं तीसरा प्रकार का जो संशोधन है वो विशेष प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी। तो असम ने जीएसटी के बिल पे सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस। तो 8 अक्टूबर हमारा वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यह सबको पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, पहले ऐसे राष्ट्रपति जो राजनीतिज्ञ नहीं थे, गैर राजनीतिज्ञ, यानी कि जो पॉलिटिशियन ना होते हुए भारत के राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बम्बई में है। भारत के आरबीआई की अगर बात करूं तो आरबीआई की गठन जो हुआ वो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। इसके पहले गवर्नर बनाया गया जेम्स स्मिथ को, और जब भारत आजाद हुआ तो CD देशमुख को पहले भारतीय गवर्नर बनाया गया आरबीआई के। तो आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां तय करने का काम करता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है, राष्ट्रीय बैंक है हमारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये भारत के अलावा ये किस देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करता है, तो वो कहा जाता है भूटान। और एक तरीके से IMF वर्ल्ड बैंक में ये भारत के साथ भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। आर्य समाज ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन राय ऑप्शन में है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को लेकर काफी काम किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है बाल विवाह पर काफी काम किया। स्वामी विवेकानंद, इनके बर्थडे 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो हमारे राष्ट्रपति शासन 3 तरीके से लगते हैं। एक 352 राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी, 356 किसी स्टेट में, और 360 के तहत वित्तीय आपात फाइनेंस से। बागड़ा नांगल डैम किस नदी पर बना हुआ है?
तो ये सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल डैम। तो ये एक तरीके से बाउंड्री का काम करता है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है डीएसएसबी का, मोस्ट रिपीटेड। ये ज्यादा नहीं तो ये 50 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन आया होगा। भारतीय संसद का निचला सदन, देखो उच्च सदन अगर राज्यसभा था तो निचला क्या होगा, लोकसभा है, ये क्लियर है। लोकसभा में टोटल हमारी 552 सीटें हैं, ठीक है, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन के लिए थी, अब उनको खत्म कर दिया गया है। तो करंट में हमारी 545 सीटें जो हैं वो भरी हुई हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ और एचओ दोनों का हेड ऑफिस है वो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ 2 तरीके से होगी, एक हमारी वाटर वॉल्यूम और एक हमारी लेंथ। ये पूछ रहा है लेंथ, तो लेंथ वाइज जो है नील नदी मिस्र मिस्र से निकलती है नाइल। तो नदी जो है सबसे लंबी है। अगर पानी की बात करें तो अमेजोन जो रिवर है वो उसमें सबसे ज्यादा पानी है। यही है भारत में, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा भारत में सबसे ज्यादा लंबी बहती है, तो इसलिए गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है। लेकिन पानी की अगर बात बने तो ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा नदी से ज्यादा पानी है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, हमने 1975 में भेजा था आर्यभट्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बेशक 25 थे, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इसके साथ साथ आपको 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 क्वेश्चन इकट्ठे बताए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इन क्वेश्चन को एक तरीके से बेंचमार्क, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इनमें से पेपर में आपको पक्का क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक